गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमन सर आप लोग के समक्ष 2024 के टॉप क्वेश्चन जो 100% एग्ज़ाम में यही आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका 100% गारंटी मैं देता हूँ। जो भी विद्यार्थी हमसे दूर थे या हमारे सामने कभी नहीं आए हैं या आए हैं, हमसे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, सबके लिए रामबाण है। क्योंकि लगातार यह बातें सामने आ रही थी कि टाइम का अभाव है और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पूछेगा और कौन पूछेगा। उसी को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने आएगा ऐसे, जिसे हमको 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। तो हमने जो क्वेश्चन आपके सामने रखा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, टेररिज्म हो गया, डिसिप्लिन हो गया, यूनाइटेड इज स्ट्रेंथ, माइट इज़ राइट, पॉल्यूशन, एनी फेस्टिवल का मतलब हो गया कि फेस्टिवल से क्वेश्चन आते हैं। भारत में बहुत सारी फेस्टिवल होते हैं, उसमें से कोई एक क्वेश्चन रहेगा। वर्क इज वर्शिप या फ्रेंडशिप, न्यूज़पेपर, विलेज लाइफ या कोविड के बारे में 19 आ जाए या इम्पैक्ट आ जाए, उसका लक्षण जो भी है, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन हो सकता है, या द सीजन, इससे भी प्रश्न आता है। तो हमने जो पढ़ाया है मात्र एक हॉट ट्रिक इसमें बताया है। मेरे विद्यार्थियों के पास इसका हॉट ट्रिक उपलब्ध है। आप लोग उसी को ध्यान में रखते हुए इसको बैठाइएगा उस पर। इससे बाहर से ऐसे आपके सामने नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। बस आपको थोड़ा सा सिंसियर होने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेचैन नहीं होना है। आप अपना पढ़ाई नियम के आधार पर चलते रहिएगा, समय का पालन करिएगा, सुबह उठिए, शाम में अपना ध्यान दीजिए, जैसे आप तैयारी करते हो वैसे कीजिए। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। और मैंने जो आपको हॉट ट्रिक लिखाया है एकदम उसको कंठस्थ कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 2, 3 है, इसका मतलब हो गया एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 2 से आएगा, प्रोज से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो आपको पोएम से रहेगा। 4-4 क्वेश्चन दोनों में पूछता है, लाइन दिया रहेगा, पंक्ति आपको दिया रहेगा। जो मैंने बताया है हॉट ट्रिक में बताया है कि पंक्ति पकड़ना कैसे है। जब पंक्ति पकड़ लेंगे तो उसमें हम लोग लिखते हैं दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, मैंने आप लोगों को वह बता दिया है। और उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 को बनाना पड़ता है, 2 नंबर का रहता है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ कि उसमें 3 क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर का बनाना होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको एकदम आसान है, वह गॉड गिफ्टेड है। 10 नंबर पाने के लिए यहाँ जो मैंने लिखा है ऑल पोएट्स नेम, रेनबो 2 का या स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो पोएट का नाम है, अगर आप दोनों याद कर लिए हैं, उसकी तैयारी है, तो 10 नंबर एकदम फिक्स है। उससे बाहर से नंबर या क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। आपको मैच करना होगा, मिलान करना होगा, क्वेश्चन नंबर लिखना होगा, लिस्ट ए लिस्ट करके, लिस्ट बी करके, इधर पोएट का नाम, इधर जो लिखा है उसका लिखना पड़ेगा। तो 10 नंबर वह फिक्स है लॉन्ग क्वेश्चन में। और एक जो बनाना है, या तो ट्रांसलेशन बना सकते हैं आप, 5 को ट्रांसलेशन अगर आ जाए तो उसको बना लीजिए, तो 15 नंबर आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर है। अगर उसके अलावा अगर ये ट्रांसलेशन आपको समझ में नहीं आए तो आप उसमें पूछ सकता है, द आर्टिस्ट से पूछ सकता है, समरी पूछेगा, द अर्थ होगा, यह ए मैरिज प्रपोजल जो 1 एक्ट प्ले है, किसने लिखा? ए मैरिज प्रपोजल किसने लिखा? अगर आपको ये याद नहीं है तो आप भूल जाइए, नंबर आपको एग्जाम में कभी नहीं आ सकता है। फिर देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस, उसके बाद है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, नाउ द लिप्स आर फाइलिंग फास्ट, मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट, ए स्नेक है, द सोल्जर है, एन इफ्ताफ है, सुटेस्ट लव आई डू नॉट गोई,
MVVI है जो एकदम एग्जाम में आएगा ही। इससे आपका एकदम ये सब क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं से एक दो क्वेश्चन लड़ेगा ही। लेकिन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बनाना क्या है, 2 मैच कराना है पोएट के नाम से, और कोशिश करना है कि ट्रांसलेशन अगर 5 बन जाए या 4 बन जाए, बना लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा कि 14 नंबर आपका फिक्स रहेगा। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एकदम कंफर्म है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, फ्यूचर इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ग्लोबल इंग्लिश, इंटरनेशनल इंग्लिश, ये कंफर्म इसमें से 3 क्वेश्चन आने वाली है। अगर आपको ये याद है तो फिक्स है कि वह आपको एकदम याद है तो लड़ जाएगा और 5 नंबर आपको दिला कर जाएगा। तो 2 उधर मिलान कर लीजिए और इधर आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, इसको याद कर लीजिए, 15 नंबर आपका फिक्स है। एकदम ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लीजिए, फिक्स है। साथ साथ ये जो मैंने लिखा है शॉर्ट क्वेश्चन, ये जितना है ना उसमें ट्रांसलेशन शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा। पोएट का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन क्या पूछ सकता है उसमें, आपको पूछ सकता है अमेरिकन पोएट हो सकता है, पूछ दे कि 5 गो अमेरिकन पोएट का नाम लिखिए, या इंडियन पोएट का नाम लिखिए, या ब्रिटिश पोएट का नाम लिखिए। 5 गो क्वेश्चन रहता है जो मैंने आप लोगों को बताया है, क्वेश्चन भी बताया है, और उससे बाहर से क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी नहीं आएगा। एकदम भरोसा रखिए और इसको पढ़िए। यानी इतना कर लेने से आपका ये 4 नंबर और 4 8 नंबर एक्सप्लेनेशन दोनों पकड़ाएगा। कैसे पकड़ाएगा, तो हम लोग को फर्स्ट लाइन जैसे बताए थे, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, उसके बाद आप लोग को मैंने बताया है कि जन्म मरण कार्य लिखकर और फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इन दिस लाइन्स द पोएट, आप लोग को बताया होगा, याद होगा। अगर फिर भी आपको याद नहीं हो तो हमसे क्या कीजिएगा, बात कीजिएगा, मैं आपको पुनः समझाऊंगा। इतना याद कर लीजिए आपका पूरा ये नहीं है कि केवल इससे आपको सब्जेक्टिव ही पकड़ाएगा। यहाँ ये सब तैयारी करने से आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपके किताब से कुछ भी नहीं पूछेगा। ये 100% एकदम गारंटेड है कि एक्सप्लेनेशन 4 गो या 3 गो पूछेगा, 1 गो बनाना है 4 नंबर का है। फिर दूसरा में भी एक्सप्लेनेशन ही है, एक प्रोज से बनाना है और एक पोएम से बनाना है। तो 4 दूना 8 नंबर का ही हो जाएगा। 8 नंबर का आपका एक्सप्लेनेशन है, 8 8 16 नंबर हो गया, और शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, तो 16 10 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 15 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो कितना हो गया, 26 15 कितना होते हैं, जोड़ लीजिए। उसके बाद चलिए 4 नंबर में जो क्वेश्चन आता है वो लेटर होता है। लेटर 2 प्रकार का पूछता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो देखिए आपके पास पूछेगा प्रिंसिपल या हेडमास्टर, गारंटेड है, इससे बाहर नहीं जाएगा। वो क्या पूछता है प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास, लीव यानी छुट्टी के लिए पूछेगा, या आपका सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूछेगा, या पूछ सकता है पुअर बॉयज फंड, या पूछ सकता है कि मान लीजिए कोई भी कल्चरल इवेंट, यानी सीई का मतलब कल्चरल इवेंट स्कूल में जो होता है हम लोग मनाते हैं उसके बारे में पूछ सकता है। या अथवा में जो पूछेगा जैसे मदर फादर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड, इनके पास भी पूछेगा। दोनों क्वेश्चन रहेगा, ये दोनों ग्रांटेड लड़ेगा, एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये कितना नंबर में पूछता है, ये 5 नंबर में आपको पूछता है। तो इसमें जो पूछेगा, जैसे किसी का जॉब लग गया, दोस्त को जॉब लग गया तो उनको कांग्रेचुलेसन देना है, या अपने मम्मी या पापा के पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो पूछता है वो भी आ सकता है, या मम्मी पापा से आप कहीं दूर हैं और पैसे नहीं हैं तो पैसे लेने के लिए आपको क्या लिखना होता है, मदर या फादर के पास लेटर लिखना था, वही लिखना होगा। इससे बाहर नहीं आएगा, ये फिक्स है कि 5 नंबर। अब मैंने जो दो ढांचा स्ट्रक्चर बनाया था लेटर का, जो मेरे पास पड़े थे, उनके पास होगा, उपलब्ध होगा, और जिनके पास उपलब्ध नहीं होगा हमसे कांटेक्ट करेंगे। मैं एकदम 100% आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। और लास्ट क्वेश्चन जो पूछेगा आपको, प्रेसिज और पैसेज। पैसेज में क्या रहता है कि क्वेश्चन दिया रहता है, आपका पैसेज एक दिया रहेगा, नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी को पढ़ के बनाना होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया है। या आप प्रेसिज बनाना चाहते हैं तो प्रेसिज भी दिया रहता है, उसको पढ़कर टाइटल निकालना होता है और उसको 1/3 करके लिखकर और नीचे टोटल वर्ड्स और प्रेसिज वर्ड्स लिखना होता है। इतना कर लेने से आपका 50 नंबर फिक्स है। एक क्वेश्चन अगर बाहर से, इससे बाहर से आ जाए, हमसे बात कीजिएगा, आप टाइम सेटिंग कीजिए और इतना एकदम अध्ययन कर लीजिए। मैं फिर आप लोग के साथ
उपलब्ध रहूँगा। थैंक यू।